हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है मौर्य काल, जिसका टाइम पीरियड रहा आपका 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक का। ठीक है, आज की इस चैप्टर में हम मौर्य काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे कवर करेंगे। 3 चैप्टर हम यहाँ पर आपकी लूसेंट की बुक के कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसकी, कौन था वो? अशोक। ठीक है, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी का। ठीक है, अर्धमागधी का। ये देखिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, 2003, 2002, 2000, 1999। ठीक है, और मौर्य काल से तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई क्वेश्चन आते हैं नहीं, क्योंकि आप एग्जाम के अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इस चैप्टर से आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला में। ठीक है, बिंदुसार ने तक्षशिला में अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? ठीक है, देवान प्रियदर्शी। तो कौन था वो? अशोक। ठीक है, अशोक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट आपका, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के विस्तार में, शासन में विस्तार में मदद की थी। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सांची किस कला का व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म, सॉरी बौद्ध का। ठीक है, बौद्ध का। नेक्स्ट आता है आपका, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। पण मुद्रा का नाम था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन आपका, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ठीक है, अगला आता आपका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट आपका मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह में के रूप में किया? आजीविकों ने। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट आता आपका ये 2 सूचियां दे रखी हैं, इनमें मिलान करना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त है आपका सबसे पहले, तो चंद्रगुप्त सेंडोक्रोटस। ठीक है, सेंडोक्रोटस। अगला है आपका बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या अमित्रघात कहा जाता है। चंद्रगुप्त को सेंडोक्रोटस। नेक्स्ट आपका अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है आपका प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। नेक्स्ट आपका चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट आता आपका प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए आपका कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अशोक की शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कलिंग युद्ध की विजय तथा अक्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वां। ठीक है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट आता है आपका प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट आता है आपका किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो कौन से कथन सही है? 4 पॉइंट दे रखे हैं आपके। संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसमें आपका सोने के सिक्के नहीं है और सारे के सारे आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता आपका कथन दे रखा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। नेक्स्ट आपका कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री जलमार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आता आपका अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 एवं 13वां। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका एक कथन दे रखा है फिर से अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो A और R दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। ठीक है, मास्की में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के 75 स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। नेक्स्ट आता है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। नेक्स्ट है, सूची दे रखे हैं 2 प्रांत और उनकी राजधानियों का मिलान करना है। ठीक है, तो उत्तरापथ है तक्षशिला। ठीक है, दक्षिणापथ का हो जाएगा सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का हो जाएगा आपका उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी। नेक्स्ट आपका प्राची पूर्वी प्रदेश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आ गया आपका, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। ठीक है, गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो तिस। ठीक है, तिस ने अपने आप को अशोक के आदर्शों पर डालने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ जुलाई से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो आपके पॉइंट दे रखे हैं, चोल, पल्लव, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड। तो इसमें आपका चोल आ जाएगा, पांड्य आ जाएगा और क्षत्रिय पुत्र आ जाएगा और केरल पुत्र आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शिलालेख। नेक्स्ट आपका, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। नेक्स्ट आपका, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख। नेक्स्ट आपका, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक राजुक युक्तक है। विष्टि है बेगारी। ठीक है, बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राज्य के भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, राज्य के भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मन से हेरा पाकिस्तान एवं
शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। नेक्स्ट आता है आपका, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सूर्यकुना, कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। ठीक है। तो ये था आपका आज का चैप्टर मौर्य काल का। इसमें हमने अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, सबके बारे में अच्छे से पढ़ा। इनसे जो भी क्वेश्चन बने थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।